हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, पिछली बार हम लघु बीजाणुधानी की संरचना, उसकी परतों के बारे में और जो मध्य में स्थित स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं उनकी संरचना के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे थे। मित्रों, जब हम बीजाणुधानी की लघु बीजाणुधानी की बाह्य संरचना के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, कि सबसे बाहर की परत एपिडर्मिस कहलाती है। उसके बाद में 3 से 5 कोशिकाओं की परतें, जिनको एंडोथीशियम और एंडोथीशियम के पश्चात मिडिल लेयर्स, सबसे अंदर की जो लेयर है, सबसे अंदर की जो कोशिकाओं की जो परत है, उसको हम टेपेटम कहते हैं। टेपेटम पर लघु बीजाणुधानी की एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना है। आज हम टेपेटम की संरचना और उसके कार्य के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, टेपेटम परागकोश भित्ति की सबसे भीतरी परत है। जैसे हम यहाँ इन डायग्राम्स के अंदर देख रहे हैं, यहाँ आप देखें कि ये इन सब परतों के बाद में सबसे अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज के जस्ट बाहर की परत है ये टेपेटम। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अलग प्रकार की संरचना है टेपेटम की, जो कि प्लाज्मोडियल टाइप की हो गई है। ये जो है इन भित्तियों के सबसे अंदर की, और जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं इनके बाहर की संरचना है। तो ये जब लघु बीजाणु चतुष्क अवस्था में पहुंचते हैं, उससे पहले तक टेपेटम का पूर्ण विकास हो जाता है। यह बीजाणुजन उत्तक या स्पोरोजिनस टिश्यूज के चारों ओर एक एकल परत के रूप में होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इसलिए फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या शरीर क्रियात्मक क्रिया की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परागकणों के विकास के अंदर एक पोषक उत्तक के रूप में या पोषक परत के रूप में कार्य करता है। इन कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य अपेक्षाकृत सघन व केंद्रक सुस्पष्ट होता है। टेपेटम की कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से विभाजित होती है तथा इनका अभिकेंद्रकीय विस्तार या इनका जो बढ़ना है वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का या अभिकेंद्रकीय टाइप का होता है। टेपेटम का विकास प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से होता है तथा प्रायः यह एक समांग परत के रूप में उपस्थित होती है। जैसा हमने अभी पहले पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो हैं वो आगे चलकर अलग अलग परतें बनाती है, जिसमें सबसे अंदर की परत जो है वो टेपेटम या टेपेटल लेयर के रूप में जानी जाती है। ये कुछ प्रजातियों के अंदर टेपेटम की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं एक रूपी न होकर द्विरूपी या डाइमॉर्फिक होती हैं। इन बड़ी कोशिकाओं का विकास संयोजी ऊतक से या सी टेपेटम, जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार से होता है। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देखें कि यहां पर ये कोशिकाएं तुलनात्मक रूप से इन कोशिकाओं से बड़ी हैं, इसको हम सी टेपेटम कहते हैं। इसके विपरीत परागकोश की परिधि की ओर उपस्थित जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं भित्तीय परत से विकसित होती हैं और तुलनात्मक रूप से छोटी और पतली कोशिकाएं होती हैं, इसलिए हम इनको पी टेपेटम कहते हैं। आप यहां देखिए, ये जो कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं पी टेपेटम कहलाती हैं। इन कोशिकाओं के स्वभाव के आधार पर हम टेपेटम को दो प्रकार से विभक्त करते हैं, या दो प्रकार में इनको विभक्त किया जा सकता है। पहला है अमीबीय या प्लाज्मोडियल टाइप ऑफ टेपेटम। वो टेपेटम जिनका आकार और जिनका स्वभाव अमीबीय या प्लाज्मोडियल प्रकार का होता है। इस प्रकार की टेपेटम कोशिकाओं को की आंतरिक तथा अरीय कोशिका भित्ति जल अपघटनीय एंजाइमों के प्रभाव से जल्दी टूट जाती है। आप यहाँ पर देखें इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पर ये जो कोशिकाएं आप देख रहे हैं इनकी जो भित्ति है वो टूट गई है, और टूटने से इन्होंने एक प्लाज्मोडियल या अमीबीय प्रकार की संरचना में ये परिवर्तित हो गई है। इनका जीव द्रव्य परागकोश गुहिका में प्रवेश कर जाता है।
बाद में यह जीव द्रव्य संगलित होकर टेपिटल प्लाज्मोडियम या टेपिटल प्लाज्मोडियम बनाता है, जो परागकणों को वृद्धि के समय पोषण प्रदान करता है। अभी अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था, ये यहाँ परागकण उपस्थित हैं, ये आप देख रहे हैं। और जो ये टेपिटम है, ये एक प्लाज्मोडियल टेपिटम है, जो कि इन परागकणों के विकास के अंदर सहयोग करती हैं। दूसरी प्रकार आती है जिसको हम कहते हैं स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम, सिक्रिटरी और ग्लैंडुलर टेपिटम। स्त्रावी टेपिटम की कोशिकाएं परागकोश में परागकणों का विकास पूर्ण होने तक मध्य परत से जुड़ी रहती है। जैसे पहले आपने देखा कि जो प्लाज्मोडियल टेपिटम है, ये मध्यवर्ती जो परतें हैं उन परतों से अलग हो गई है और अलग होकर ये मध्य में आ गई है, जबकि स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम ये यहाँ पर बनी रहती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि ये अपने स्थान पर बनी रहती है और इन टेपिटम कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है, जिसकी वजह से बीजाणुजन ऊतक में अर्धसूत्री विभाजन तक ये पोषण पदार्थों का स्त्रावण का कार्य करती हैं। तत्पश्चात अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होते होते ये कोशिकाएं, इनकी भित्ति मोटी होती चली जाती है और इसके पश्चात ये जो परागकण जो बन रहे हैं, उन परागकणों के बनने की प्रक्रिया के अंदर जो उनका बाह्य चोल है, जिसको हम एक्साइन कहते हैं, उस एक्साइन के या बाह्य चोल के बनने के अंदर मदद करती हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सामान्यतः आवृत बीजी पौधों के अंदर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर, जो टेपिटम सामान्य तौर से अधिक मात्रा के अंदर या अधिक परसेंटेज के अंदर पाई जाती है, वो है स्त्रावी टेपिटम या सिक्रिटरी टेपिटम, जिसको हम ग्लैंडुलर टेपिटम भी कहते हैं। तो मित्रों, आज हमने टेपिटम और टेपिटम के कार्य तथा उनके प्रकार के बारे में अध्ययन किया। अगली कक्षा के अंदर हम परागकण के संरचना और उसके विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।